ओम शांति। आज की मुरली का सार इन 5 शब्दों में है। ये बहुत ही शक्तिशाली या पावरफुल स्वमान भी है। जब भी ये बात आती है कि हम स्वमान का अभ्यास करें, तो कई बार क्या होता है कि 4-5 स्वमान ही हम बार बार रिवाइज करते हैं या रिपीट करते हैं। लेकिन आज बाबा ने कुछ और गहरे स्वमान हमें दिए हैं। तो हमारे स्वमान की जो भी लिस्ट है उसमें आज से हम ये ऐड करेंगे और इनका बहुत गहराई से अनुभव करेंगे। इनको अपने स्वरूप में लाने का अभ्यास करेंगे। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं और करोड़ों में कोई में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनमें ये 5 बातें हैं। कौन सी 5 बातें हैं? अपने आप को चेक भी करते चलेंगे और अपने आप को इस स्वरूप में स्थित भी करते चलेंगे। मीन्स मुरली भी सुनेंगे, साथ साथ अभ्यास भी करेंगे। तो बाबा ने देखा कि ऐसे कोई है जो अखुट ज्ञानी है। अखुट ज्ञानी का मीनिंग इंग्लिश में है कॉन्स्टेंटली नॉलेजेबल। अखुट ज्ञानी है, निरंतर। तो अपने मन में इस बात को हमें फिट करना है, मैं अखुट ज्ञानी हूँ। इस बात की गहराई में जाना है कि ज्ञान सागर से हमें आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान मिला है। कंप्लीट क्लैरिटी से मिला है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिली है। कोई प्रश्न बाकी ही नहीं रहा। All the questions have been answered. Right. दूसरी बात बाबा ने कहा कि अटल स्वराज्य अधिकारी। अटल स्वराज्य अधिकारी कोई है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है अनचेंजेबल सेल्फ सॉवरेन। टल नहीं सकता जो। अटल स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। क्योंकि भूल गए थे स्वराज्य भी है। अब आके याद दिलाया बाबा ने कि तुम इस स्वराज्य के मालिक हो। कर्मेंद्रियां सारी कर्मचारी हैं और स्वराज्य के आधार से विश्व का राज्य प्राप्त करते हो। तो इस स्वराज्य का अभ्यास करने वाली अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल में रखने वाली, मन, बुद्धि और संस्कार की भी मालिक, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। फिर तीसरी बात पर आते हैं, अखंड निर्विघ्न आत्मा हूं। अखंड निर्विघ्न का क्या मीनिंग है? ऐसा नहीं कि बार बार विघ्न आते हैं, स्थिति ऊपर होती है फिर नीचे होती है, ऐसे नहीं। अखंड निर्विघ्न, कॉन्स्टेंटली फ्री ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं। और चौथी विशेषता है अखंड योगी है, कांस्टेंट योगी है। कांस्टेंट योगी किस आधार पे बने? क्योंकि बाबा का कर्तव्य हमारा कर्तव्य बन गया। बाबा के कर्तव्य में हम सहयोगी हैं। उनके बिना उनका कर्तव्य हो नहीं सकता।
तो कंबाइंड होकर ही उनका कर्तव्य पॉसिबल है। उनकी शक्तियों के बिना, उनके गुणों के स्वरूप के बिना ये सेवा हो नहीं सकती। तो अखंड योगी है अर्थात निरंतर योगी है। ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी आगे देखेंगे। और 5th बात है, अगर बाकी 4 बातें हैं तो 5वीं बात होगी ही होगी कि अखंड महादानी होंगे। अखंड महादानी मतलब निरंतर सेवाधारी होंगे। तो निरंतर सेवाधारी बनने का क्या तरीका है, ये आज की मुरली का सार है। इन 5 बातों को समझने के लिए बाबा ने हमें कुछ एग्जाम्पल्स देके समझाया है। इसके अलावा बाबा ने कहा कि अखंड महादारी बनने के लिए 3 प्रकार की सेवा जरूरी है। 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहो। पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। इस समय ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। जब भी समय मिले मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सारे विश्व में शक्तियों की किरणें फैलाते रहे। सर्वशक्तिवान से शक्तियां हमें मिल रही हैं और हमसे चारों ओर जा रही है। यह अभ्यास जैसे कि बाई डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। दूसरा है वाणी द्वारा ज्ञान का दान। और तीसरा है, जो कि बाबा ने आज बहुत फोकस किया है, कर्म द्वारा गुणों का ध्यान। बाबा ने कहा इसको गुणों की टोली। जैसे एक दूसरे से मिलते हो तो टोली खिला के मुख मीठा करते हो, ऐसे ही जब आपस में मिलो तो गुणों का दान करते रहो। तो 3 प्रकार से दान करने में बिजी होंगे तो अखंड महादानी बनेंगे। बाबा ने तीसरी बात पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है, उसको भी आज हम समझेंगे। तो इन सारे अभ्यास को करने के लिए कौन से स्वमान को हमें अभ्यास में लेकर आना है, कैसे लाना है, वो आज की मुरली में और गहराई में धीरे धीरे उतरते जाएंगे। तो बहुत कंफर्टेबली हमें बैठ जाना है और जैसे कि एक एक शब्द को सुनते हुए अभ्यास भी करते जाना है। ओम शांति। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। तो ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है अखंड। जो अखुट, अटल और अखंड है वही विजयमाला के विजयी मड़के हैं। तो विजयमाला मड़के होने की क्वालिफिकेशन क्या है? अखुट, अटल और अखंड। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भाव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो।
अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो जब भी हम निरंतर की बात करते हैं, चाहे योग की चाहे सेवा की, तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए क्या हमारी विधि सहज है। सहज होगा तो ही निरंतर होगा। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। लॉजिकल बात है, दान करने के लिए होना भी तो चाहिए, अर्थात संपन्न होंगे तो ही दे सकेंगे। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखोट खजाने के दानी नहीं बने हैं। तो बाबा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दानियों का गायन है शास्त्रों में भी, लेकिन कोई भी अखोट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं, राज्य दे देंगे, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे देंगे। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखोट और अखंड महादानी बनते हो। तो बाबा ने फिर चेकिंग के लिए हमें यहाँ पे स्पेस दिया है कि अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी बने हो, या समय प्रमाण दानी हो, या चांस प्रमाण दानी हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए बाबा ने हमें और बातें बताई। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार से दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा बाबा ने हमें एक फार्मूला दे दिया कि अखंड महादानी कैसे बन सकते हैं। 3 बातों पे फोकस करेंगे तो राइट। तो रिजल्ट में क्या देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। कई बार जब हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तो कई बार हम समझते हैं ये कर्मणा मतलब स्थूल सेवा, लेकिन यहाँ पे आज बाबा ने बताया है कर्मणा अर्थात गुणदान। तो मनसा वाचा कर्मणा में कहने में लगता है कि कर्म सबसे बाद में आएगा, लेकिन बाबा ने आज जिस तरह से ये बताया है उसमें कर्म फर्स्ट नंबर पे है, मनसा ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे है, और वाणी थर्ड नंबर पे है। तो वाणी वाले मेजॉरिटी हैं, मनसा द्वारा भी कोई कोई है, लेकिन कर्म द्वारा गुणदान वाले बहुत कम हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन फोकस। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ब्राह्मण आत्माओं को किस बात की आवश्यकता है, गुणदान। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कौन सी विधि को तीव्र बनाओ, गुणदान को। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में स्नेह की निशानी टोली स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता स्वदेवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। इसी बात का एक रूप ये है जो कई बार शिवानी बहनों में अभ्यास कराती हैं कि अभ्यास करना है इच्छा मात्र अविद्या, हमें किसी से भी
कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसका एक और रूप है कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। तो कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। तो ब्राह्मणों में भी दो प्रकार से दान यानी कि सहयोग दे सकते हैं। कैसे? पहला है जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति और वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा। सेकंड, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। बहुत सूक्ष्म बात है ये। तो दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते और कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। तो यह अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। किसी को नहीं देखना है, सिर्फ एक को देखना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया कि जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। नंबर 1 सिंपल सैंपल। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे सामान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। तो ये काफ़ी लॉजिकल बात है समझने की कि किसी भी बात में अगर हम किसी एग्जाम्पल का वेट करते हैं तो जो बना वो नंबर 1 हो गया ना। तो इससे क्या होगा, स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी समझने की बात है। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। तो जैसी सर्कमस्टांसेस हैं, जैसी समय है, वैसी ही सेवा में लगे रहते हैं। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है।
तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को। ये बहुत अच्छा टर्म बाबा ने यूज किया, महादानी व महासहयोगी। सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्वात्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली से हमें काफ़ी गहरी बातें मिली हैं, बैठ के इस पर रिफ्लेक्शन करना है और इन 5 सुमानों की गहराई में जाना है, इनको नोट कर लेना है। आजकल कई बार क्या होता है कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर वो मोबाइल में रह जाता है, अभ्यास में नहीं आता है। इसलिए कई बार डायरी में लिखना भी ज़रूरी है ताकि उस पर हम अभ्यास करें। तो बाबा ने जब देखा तो करोड़ों में कोई में भी कोई आत्माओं को देखा जो अखोट ज्ञानी है, अटल स्वराज्याधिकारी है, अखंड निर्विघ्न है, अखंड योगी है और अखंड महादानी है। कम से कम क्या आज के दिन के लिए हम बाबा को ये रिजल्ट शो कर सकते हैं कि हाँ बाबा हम ऐसे हैं। कम से कम एक दिन के लिए 24 आवर्स अखंड योगी अखंड महादानी इसका स्वरूप बन के देखते हैं कैसा अनुभव होता है। एक दिन अगर वो टेस्ट आएगा, वो अनुभव होगा, तो वो सदा हो जाएगा। तो आज 5 बातों का स्वरूप बनेंगे, बार बार इसी अभ्यास को करेंगे। अखंड महादानी आत्मा हूं, इसी में स्थित हो जाएं, इसी में गहराई में चले जाएं। ओम शांति।